अस्सलामुअलैकुम। 10वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है बच्चों कर्नाटक संपदा। कर्नाटक माने राज्य और संपदा जो है वो है हेरिटेज। तो ये संकलित है बच्चों। संकलित का अर्थ है एकत्र या इकट्ठा किया गया, संग्रह, संग्रहित। ओके, और इसमें कोई लेखक व लेखिका नहीं होते। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। कर्नाटक राज्य, राज्य स्टेट, कर्नाटक स्टेट जो है भारत का, हमारे भारत का जो है ये प्रगतिशील डेवलप्ड राज्य है, आगे बढ़ने वाला। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। अर्थात आबादी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो यहाँ की है 6 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर व समृद्ध बनाया है। प्रकृति माता ने मतलब नेचर ने, नेचर ने जो है कर्नाटक राज्य को यानी कर्नाटक स्टेट को जो है अपने हाथों से इतना सुंदर बनाया है। सुंदर मतलब संवारा है, सजाया है। किससे सजाया? प्राकृतिक सौंदर्य से इसे सजाया है और समृद्ध बनाया है और प्रोग्रेसिव बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सूक्ष्म नयन मनोहर है। यहाँ पे देखें, कर्नाटक की प्राकृतिक, यहाँ की जो प्राकृतिक है वो सूक्ष्म मतलब अत्यधिक सुंदर है। यहाँ की प्राकृतिक, कर्नाटक की प्राकृतिक सूक्ष्म नयन मनोहर है। अर्थात कर्नाटक राज्य की जो प्राकृतिक नेचर जो है वो सूक्ष्म नयन, सूक्ष्म का मतलब है अत्यधिक सुंदर, नयन मतलब आंख, मनोहर है। मनोहर मतलब अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ही ज्यादा हमारी आंखों को वो मोहित करती है, अट्रैक्ट करती है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। बच्चों इस चित्र में देखो, मैप में यहाँ पर जो है ये है अरेबियन सी यानी अरबी समुद्र। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो लंबी पर्वतमाला है जो ऊपर से मतलब छोर मतलब ये किनारा है, उत्तर ऊपर से लेके जो लंबी यहाँ तक जो है ये जो है पश्चिमी घाट है। इसे पश्चिमी घाट कहते हैं और वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। कुछ भाग मतलब यहाँ पे जो कुछ भाग है, ये जो भाग यहाँ पर है, यहाँ पर ये सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। अर्थात बच्चों दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत जो है यहाँ पर है बच्चों, ये जगह पर, यहाँ पर जो पर्वतमाला है बहुत ही शोभायमान है। शोभायमान का मतलब बहुत अट्रैक्टिव है। तो भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी है। में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बच्चों कर्नाटक राज्य की जो बोली है, भाषा जो है वो कन्नड़ है, सब जानते हैं आप लोग। और यहाँ की राजधानी जो है बेंगलुरु, कैपिटल जो है बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ पर जो है बाहर कर्नाटक राज्य में और बेंगलुरु में जो है दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से आकर लोग यहाँ बस गए हैं अपने काम धंधों के लिए। काम धंधे मतलब अपना उद्योग के लिए। और अर्थात ये जो है शिक्षा का ही नहीं, मतलब शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेस यहाँ है। और ये जो यहाँ केंद्र है, बेंगलुरु जो है यहाँ का केंद्र है उद्योग धंधों का। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था यानी इंस्टीट्यूट है HMT, HAL, अर्थात HAL का जो एब्रिविएशन है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट, और HMT जो है हिंदुस्तान मिशन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, BEL का एब्रिविएशन है बच्चों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
जैसी बहुत संस्थाएं इंस्टीट्यूट्स है। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। बच्चों, सिलिकॉन सिटी इसलिए से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी IT कंपनियां हैं। सर C.V. रमन, सर M. विश्वेश्वरैया, डॉक्टर C.N.R. राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्व उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। तो बच्चों, ऐसे दिग्गजों ने, ऐसे जो ग्रेट स्कॉलर्स ने, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट और प्रौद्योगिक तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में दोनों के क्षेत्र में नारायण मूर्ति सर ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से कर्नाटक को दुनिया में मतलब अंकित किया है, यानी उनका पहचान बनाई है, कर्नाटक राज्य की पहचान बनाई है। सन 2013 में डॉक्टर C.N.R. राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। बच्चों, ये जो है भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो इनको 2013 में मिला। डॉक्टर सर C.V. रमन को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन इनसे पहले इनको मिला है नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। 1930 में उनको भौतिकी मतलब फिजिक्स में उनको ये पुरस्कार दिया गया है और 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। इसी तरह सर M. विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम जो है सर मोक्षगंडम विश्वेश्वरैया, एक प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। इनको 1955 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। और इसके बाद जो है C.N.R. राव, इंडियन केमिस्ट, अर्थात इनका पूरा नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण आदि से इनको भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शकुंतला देवी को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें हम मानव कंप्यूटर के रूप में जानते हैं और इनको ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहते हैं। इन्होंने जो है मानव की कंप्यूटर मतलब मानव का जो दिमाग है कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, ये सिद्ध किया है इन्होंने। और 28 सेकंड में 13 अंकों का गुण कर बनाया इन्होंने रिकॉर्ड, और इनका नाम जो है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बनाया मतलब है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को राष्ट्रपति के जरिए दिया गया, तो राष्ट्रपति के जरिए ये दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। इस पुरस्कार को कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा में उपलब्धियां प्राप्त लोगों को दिया जाता है। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। भद्रावती में कागज, लोहा, इस्पात के बड़े कारखाने हैं। कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। देखो बच्चे, ये जो चित्र जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है कर्नाटक में चीनी का है, सीमेंट, रेशम और कागज, इन सब का जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है और इनके कई बड़े कारखाने यहाँ पर है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। विपुल का अर्थ है बच्चों बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई देंगे, चंदन के पेड़, और इसीलिए कर्नाटक को चंदन का आगाकर कहते हैं, अर्थात चंदन का घर कहलाता है। यहाँ चंदन का तेल, चंदन यानी सैंडलवुड, साबुन, कलाकृतियां, ये जो है सैंडलवुड सोप, ये कलाकृतियां हैं। आप देख रहे हो बच्चे, इसमें जो कलाकृतियां हैं
ये जो है लकड़ी की बनाई जाती है और यह मिट्टी पे भी बनाई जाती है। कलाकृति का अर्थ है बच्चों कला या क्रिएशन। इसकी स्थापना जो है 1916 में मैसूर राजा कृष्णराज वोडियार ने की थी। आपको बच्चों चंदन का तेल, साबुन, जो कुछ भी यहाँ पे जो बनाए जाते हैं, जिनकी स्थापना जो की है वो है, उनकी स्थापना जो की है 1916 में मैसूर राजा ने की है और उनका नाम है कृष्णराज वोडियार। और अब आगे कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती है। बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस मैप में मानचित्र में कावेरी नदी है, ये कृष्णा नदी है और ये जो है तुंगभद्रा। तो ये तीन जो है प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक की और इन्हीं नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बांध मतलब डैम बनाए गए हैं और इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई का अर्थ है जो इरिगेशन, खेतों में पानी देना। हजारों एकड़ जमीन पर जो है सिंचाई यानी इरिगेशन की जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे इनके अलावा मतलब इन नदियों के इसके अलावा इन नदियों से मतलब जलाशय का अर्थ है जैसे पाउंड या तालाब में पानी को जो है संग्रह करके और उनकी सहायता से या उनकी हेल्प से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। संग्रह का अर्थ है स्टोर करके। जो अभी गोकक, शिव समुद्रम आदि जलप्रपात मनमोहक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ये जो है जोग, अभी या गोकक, शिव समुद्र मनमोहक है। मनमोहक मतलब मन को मोह लेने वाला, यानी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर ये वाटरफॉल्स देखने के लिए, जलप्रपात देखने के लिए।